Hello friends, how are you all? Today we will study about the structure of the atmosphere. So, अगर हमें समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर में. तो देयर इज़ अ ट्रिक, नो एसी. लाइक एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस जा रहा है, तो हमें उसको बचाने के लिए एसीज़ का यूज़ कम करना चाहिए और जो हमारे सी एफ सीज़ हैं उनका भी यूज़ कम करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो एन फॉर नाइट्रोजन, दिस इज अ ट्रिक. ओ फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर आर्गन एंड सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन रहता है 78% इन द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन का रहता है 21%. देन 0.93% ऑफ आर्गन. देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. देन जितना भी अदर गैसेस रहता है उनका प्रोपोर्शन लास्ट में बच जाएगा. इसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, लाइक ट्रस्ट मी इन द एग्जाम. वन सेकेंड. Trust me in the exam. So T for troposphere. S for stratosphere. M for mesosphere. I for ionosphere. And then thermosphere. And last one is exosphere. So this is the trick. आप याद रख सकते हैं इसे. और जो आपको ट्रोपोस्फियर रहता है वो 13 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस तक रहेगा. राइट. और ये जो रहता है कंपैरेटिवली कूल है फ्रॉम दी अदर कंपोजिशंस. कंपैरेटिवली कूलर. कंपैरेटिवली ये कैसा रहता है, कूल रहता है. और जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हम सरफेस से ऊपर जाएंगे, सरफेस से जैसे भी हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री डिक्रीज होगा टेम्परेचर 165 मीटर ऊपर जाने पर. ठीक है. इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. 1 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऐसे ही कम होता रहेगा. राइट. और क्या रहेगा इसमें, हमारा ट्रोपोस्फियर में रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स इसी जगह पर होंगे. रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स यहीं पर रहेगा, यहीं पर आएंगे जो भी है, हेल स्टॉर्म एंड रेनफॉल. देन होता है आपका इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर से आप याद रखिए एस से सेव, ये हमें सेव करेगा किससे, ओजोन, ओजोन से. राइट. ओजोन अगर हमारे ऊपर जैसे स्किन पे आएगी
तो हमें रेडिएट करेगी, जिससे कि हमें इन्फेक्शन होता है स्किन का और काफ़ी तरीके की अलग डिजीज़ हो सकती हैं। और क्या होगा एस से? स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट होंगे वो यहीं पर ट्रैवल करेंगे। सो मैं ये ट्रिक बताया है आपको, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर क्या करेगा? ये हमें मीटियोर से बचाएगा। मीसोस से याद रखिए, एमी से, मीटियोर से बचाएगा आपको। मीटियोर से प्रिवेंट करेगा। जो भी मीटियोर्स आते हैं वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं इस लेयर में, मीसोस्फीयर में। इसके बाद आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में क्या होगा? इट एग्जिस्ट ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है किससे है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से है, जो कि सन से आती है। एग्जिस्ट ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम सन। देन आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या करेगा? इसमें टेम्परेचर आपका रैपिडली इंक्रीज होगा एज द हाइट विल इंक्रीज। टेम्परेचर विल रैपिडली इंक्रीज एज द हाइट इंक्रीज। और क्या होगा? जो भी हमारे रेडियोस होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो यहीं पर ट्रांसमिशन की जाती है। रेडियोस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं इसको। देन आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है, वेरी थिन लेयर। और एक्सोस्फीयर होगा तो ये अपर मोस्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है अपर मोस्ट लेयर। राइट। एंड एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कि ये ट्रस्ट है, इसके बाद क्या है? एक ट्रोपोपॉज आता है। ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। इसके बाद यहां पर आएगा आपका मेसोपॉज। इसे याद रखिए आप, इन दोनों के बीच में आएंगे। आई होप यू लर्न समथिंग, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।